हारने के लिए वोट देंगे? नहीं। अगर हम लोग हमेशा हारने के लिए वोट देंगे तो भारतीय जनता पार्टी का मनोबल क्या होगा? बढ़ जाएगा। जितना बढ़ा हुआ है उससे ज्यादा बढ़ेगा। और इस बार 24 का जो समीकरण है सब कुछ खत्म करने का, आदिवासियत को खत्म करने का, देखते देखते यूपी में आदिवासी का आरक्षण खत्म हो गया। एक भी आदिवासी सीट नहीं है वहां आरक्षण में। आने वाला समय में 24 में वो नरेंद्र मोदी आपका गला काट के सब कुछ खत्म कर देगा। कैसे बचाएंगे? लोकसभा में लड़ने वाला तो चाहिए। जितने सांसद आते हैं 47 को, उसको जगाने वाला तो चाहिए। कोई लोग जगा नहीं रहा है। कोई व्यक्ति जगाने वाला तो चाहिए ना। इसीलिए हर हाल में लोहरदगा लोकसभा में झारखंड मुक्ति मोर्चा को टिकट चाहिए। अगर कोई भाजपा को हरा सकता है तो झारखंड मुक्ति हरा सकता है। उसमें से सिर्फ चमरा लिंडा हरा सकते हैं, बाकी कोई नेता नहीं है। इसलिए लोहरदगा लोकसभा में हम लोगों को हर हाल में टिकट चाहिए। अगर नहीं चाहिए तो जितिया दा जैसे बोल रहे थे, हम लोग फ्रेंडली भी चाहते हैं। सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा का सिंबल मिल जाए, कांग्रेस पार्टी पानी में बह के चला जाएगा। अपना जमानत भी बचा नहीं पाएगा। यह स्थिति कांग्रेस की है। अगर दोस्ताना भी नहीं चाहता है तो हम लोग हर हाल में निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। अगर आप लोग का सहयोग होगा तो हम लोग लड़ेंगे और हम लोग इस बार निर्दलीय जीतेंगे। कैसे जीतेंगे उसको हम बताते हैं। 2009 का उदाहरण आप ले लीजिए। 2009 में 2004 जो हम लोग का था तो शुरुआत था तो 60,000 वोट हम लोग लाए थे। किसी से नहीं मांगे थे, कोई प्रचार नहीं था। 100 200 रुपये हम लोग बूथ कमेटी में भेजे थे, कहीं पहुंचा भी नहीं था। लेकिन आदिवासियत के नाते, आदिवासियत की जो भावना के साथ लोग 60,000 वोट हम लोगों को मिला था। लेकिन आंदोलन बढ़ते गया, आदिवासी जगते गए, समझते गए। 2009 का लोकसभा हम लोग 5,000 वोट से हारे थे। हर बूथ में 2-2 वोट अगर मिलता तो हम लोग चुनाव जीतते कि नहीं? जीत जाते। उस समय मुस्लिम भाई लोग मुंह बनाए थे, लेकिन वोट हम लोगों को एक वोट भी नहीं दिए। क्यों नहीं दिए थे? उन लोगों की भावना यही थी कि आदिवासी एकजुट नहीं है, ये लोग नहीं सकेगा जीतने। आदिवासी का वोट को बांट देता है, आदिवासी का वोट को दारू पिला के बांटता है, मांस खिला के बांटता है। यही सोच उस समय था। लेकिन आप लोगों ने एकजुटता का परिचय दिया और दिखा दिए, और पूरे लोकसभा में एक तरफ होके पूरा आदिवासी वोट को हम लोग एक तरफ करके 5,000 वोट से हम लोग हारे। हम लोग निर्दलीय नहीं लड़े थे, राष्ट्रीय पार्टी तो थे नहीं। सिंबल हम लोगों का 15 दिन पहले मिलता है, मात्र 10 दिन प्रचार करने का मौका मिलता है, कहीं घर भी नहीं पहुंचा। लेकिन आप लोग जैसे जंबाज कार्यकर्ता उसका सिंबल को घर घर पहुंचा दिए, इतना तेजी से काम किए और 5,000 वोट जीतते जीतते हम लोग हार गए। उसमें भी हम लोगों को जबरदस्ती अर्जुन मुंडा हम लोगों को हरवाया था 2009 लोकसभा में। आप लोग जीते हुए थे, 1 घंटा रोका था काउंटिंग में लास्ट टाइम में, और 1 घंटा में ही हम लोगों का खेला खत्म और हम लोग हार गए। पूरा भाजपा वाले लोग गुमला से घाघरा पार कर गया था लोहरदगा वाला सब। जब गिनती हुआ तो घाघरा के बाद कोई लोहरदगा पहुंच के लौटा। हम लोगों का आतिशबाजी शुरू हो गया था। तो इस बार आप लोगों का एकजुटता को देख के मुस्लिम समुदाय भी वोट देने के लिए तैयार है। मुस्लिम समुदाय का विश्वास कांग्रेस पार्टी से भी उठ चुका है। सुखदेव भगत एक भगोड़ा की तरह काम किया है, उसके ऊपर लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं। हारने वाला कैंडिडेट है। तो आप लोगों को जीतने वाला कैंडिडेट चाहिए या हारने वाला चाहिए? जीतने वाला। तो जीतने वाला कौन है? चमरा लिंडा। तो चमरा लिंडा को हम लोग चाहे मिले या ना मिले, हम लोगों को खड़ा होना है, आप सभी को खड़ा होना है। ये ऐसा सोच के हमको कैंडिडेट खड़ा करना है। एक मड़वारी, उसको ठेकेदारी चाहिए क्या? नहीं। एक मड़वारी को ठेकेदारी चाहिए क्या? नहीं। मड़वारी को क्या चाहिए? अपना बिजनेस का संरक्षण। मेरा बिजनेस कहीं पर जब फंसेगा
आप उस समय सांसद महोदय मेरा को बिजनेस को बचा दीजिएगा। जितने भी पूंजीपति पैसा लगाता है सांसद और विधायक बनाने के लिए, वो लोगों को सिर्फ संरक्षण चाहिए। जब भी मेरा बिजनेस फंसेगा आप हमको बचाइएगा, डूबने से बचाइएगा, उसके लिए वो लोग अपना कैंडिडेट खड़ा करता है। हम लोग इतना पूरा आदिवासी भरे हुए हैं, अपना कैंडिडेट अभी तक खड़ा नहीं किए हैं। खड़ा किए हैं तो बताइए। कोई लोग जो खड़ा होता है उसके पीछे दौड़ते हैं, जिसका परिणाम है कि समाज आज तक पीछे चला गया। अब हम लोगों को आगे आना है, चाहे मेरे पास पैसा है, फंडिंग है या नहीं है, मेरे पास वोटर है और वोट ही असली ताकत है। ये लोकतंत्र में वोट असली ताकत है। ये वोट को हम लोग एक तरफ एक मुट्ठी में करने का प्रयास किए तो आप अपना नेता बना लिए, और जिस दिन आप अपना नेता बना लिए, जितना भी जो आपको शोषण करता है वह साइड हो जाएगा। आदिवासी छात्र संघ मैदान में आया और लोग साइड होते चले गए। तो इसलिए ज्यादा ना कहते हुए हम इतना ही कहना चाहेंगे कि आप लोग मंथन कीजिए कि हमारा समाज को कौन बचाएगा, हमारा अस्तित्व को कौन बचाएगा। जब तक आपका कोई बचाने वाला सामने नहीं होगा, आपका अस्तित्व को कोई नहीं बचाएगा। इसलिए ज्यादा ना कहते हुए मेरा व्यक्तिगत राय है और 25-26 का जो क्षेत्र में कार्य किया हुआ जो अनुभव है, आज हम लोग का दिल रोता है कि हम अपना नेता नहीं बना पा रहे हैं। क्यों नहीं बना पा रहे हैं? चंद पैसा के लिए हम लोग किसी के पीछे चले जाते हैं, चंद पैसा के लिए हम एक दूसरे के साथ अपने अपने लड़ाई करते हैं।